जय हिंद दोस्तों। भारत को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले और साधारण जीवन जीने के लिए प्रसिद्ध लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने प्रधानमंत्री काल में कई ऐसे अहम फैसले उठाए जिसके लिए उनको ख्याति प्राप्त हुई। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में उस समय के पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दौरे पर गए हुए और यहीं ताशकंद में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आइए समझते हैं लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज भारतीय राजनीति में फैले भ्रष्टाचार और उच्च संवैधानिक पदों के लिए नेताओं के बीच मची होड़ को देखकर यह विश्वास नहीं होता है कि देश ने कभी ऐसे महापुरुष को देखा होगा जिसने अपनी जीत की पूर्ण संभावना के बाद भी यह कहा हो कि यदि एक व्यक्ति भी मेरे विरोध में हुआ तो मैं उस स्थिति में प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहूँगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही महान राजनेता थे जिनके लिए पद नहीं बल्कि देश का हित सर्वोपरि था। 27 मई 1964 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश को साहस एवं निर्भीकता के साथ नेतृत्व करने वाले नेता की जरूरत थी। जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में मोरारजी देसाई और जगजीवन राम जैसे नेता सामने आए तो इस पद की गरिमा और प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए शास्त्री जी ने चुनाव में भाग लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अंततः कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कामराज ने कांग्रेस की एक बैठक बुलाई जिसमें शास्त्री जी को समर्थन देने की बात कही गई और 2 जून 1964 को कांग्रेस के संसदीय दल ने सर्वसम्मति से अपना नेता स्वीकार किया। इस तरह 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित मुगल सराय नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद एक शिक्षक थे जो शास्त्री जी के जन्म के केवल 1.5 वर्ष बाद स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद उनकी मां राम दुलारी देवी उनको लेकर अपने मायके मिर्जापुर चली गई। शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना के घर पर हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऊपर से उनका स्कूल गंगा नदी के उस पार स्थित था। नाव से नदी पार करने के लिए उनके पास थोड़े से पैसे भी नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा होता तो अवश्य अपनी पढ़ाई छोड़ देता, किंतु शास्त्री जी हार नहीं माने। वे स्कूल जाने के लिए तैरकर गंगा नदी पार करते थे। इसी कठिनाई में उन्होंने हाई स्कूल पास की। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किंतु बाद में उनको शास्त्री की उपाधि मिलते ही उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा लिया तथा अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। उसके बाद उन्होंने देश की सेवा में पूर्णतः संलग्न हो गए। गांधी जी की प्रेरणा से ही शास्त्री जी अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने बाद में स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। शास्त्री जी के जीवन में गांधी जी का काफ़ी गहरा प्रभाव था और बापू को वे अपना आदर्श मानते थे। वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिए देश के इस सपूत को अपने जीवन काल में कई बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। लाल बहादुर शास्त्री का राजनीतिक जीवन। वर्ष 1946 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने शास्त्री जी को अपना सभा सचिव नियुक्त किया।
लाल बहादुर शास्त्री जी की कर्तव्य निष्ठा और योग्यता को देखते हुए वर्ष 1951 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वर्ष 1952 में नेहरू जी ने उन्हें रेल मंत्री नियुक्त किया। वर्ष 1957 में जब वे इलाहाबाद से संसद के लिए निर्वाचित हुए तो नेहरू जी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में परिवहन एवं संचार मंत्री नियुक्त किया। इसके बाद उन्हें वर्ष 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। शास्त्री जी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सहजता से साहस, निर्भीकता एवं धैर्य के साथ सामना करने की अनोखी क्षमता रखते थे। इनका उदाहरण देश के उनको प्रधानमंत्रित्व काल में देखने को मिला। वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान से उत्साहित होकर जहां एक और 20 जवानों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण हथेली पर रख दिए तो दूसरी ओर किसानों ने अपने परिश्रम से अधिक अन्न उपजाने का संकल्प लिया। परिणाम न केवल युद्ध में भारत को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई बल्कि देश के अन्न भंडार भी पूरी तरह भर गए। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद जनवरी 1966 में संधि प्रयत्न के सिलसिले में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक ताशकंद वर्तमान उज्बेकिस्तान की राजधानी में बुलाई गई थी। 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए और उसी रात्रि को एक अतिथि गृह में शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से आकस्मिक मौत हो गई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।